स्वागत है दोस्तों आपका। मैं हूं आपका दोस्त स्टॉक स्मार्ट इंडिया। आज हम बात करेंगे निफ्टी की एनालिसिस की। तो अगर हम आज समझते हैं निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस का, तो निफ्टी ने 21 अगस्त को आज 25,083 पर क्लोज किया है। इंट्राडे रेंज का रफली अगर देखा जाए तो 25,055 से 25,153 तक रहा। कैंडल पैटर्न एक छोटा बुलिश कैंडल विद लॉन्ग लोअर विक। सजेशन ये रहेगा कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन अगर देखते हैं तो 25,030, 25,000। रेजिस्टेंस देखते हैं, रेजिस्टेंस जोन तो 25,154, 25,200। ट्रेडिंग रेंज देखेंगे तो नो ट्रेड जोन है 25,070 से 25,154 के बीच में, यानी ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बिना डायरेक्शनल ट्रेड रिस्की हो सकते हैं। बुलिश सिनेरियो रहेगा अगर 15 मिनट कैंडल 25,154 के ऊपर क्लोज कर दे, टारगेट्स हो सकते हैं 25,243। सेकंड टारगेट होगा 25,323 और थर्ड टारगेट होगा 25,435। फॉल्स ब्रेकआउट की बात करें दोस्तों, तो ब्रेकआउट होने के बाद क्लोज वापस नीचे आता है तो टारगेट हो सकते हैं आपके 25,080 और सेकंड 25,030। बेयरिश सिनेरियो रहेगा आपका अगर 25,070 के नीचे क्लोज होता है, डाउन साइड के टारगेट रहेंगे 25,031। सेकंड टारगेट रहेगा 25,950, थर्ड रहेगा 24,000, सॉरी सेकंड टारगेट रहेगा 24,950 और थर्ड टारगेट रहेगा 24,855। इन शॉर्ट ब्रेकआउट हो तो मोमेंटम कंटिन्यूशन मिल सकता है, पर अगर ब्रेकआउट फॉल होता है तो रिवर्सल या पुल बैक के चांसेस हैं। ट्रेड सेटअप की बात करते हैं तो निफ्टी ने 6th कॉन्जिक्यूटिव सेशन रैली दिखाई है, लेकिन 25,150 पर रेजिस्टेंस मेजर हर्डल बना हुआ है। सपोर्ट जोन आपका 25,000, डीपर बफर होता है 24,900 से 24,800। रेजिस्टेंस जोन आता है इमीडिएट 25,150 से 25,200। ब्रेकआउट टारगेट रहेगा 25,300 से 25,500 अगर 25,200 क्रॉस सस्टेन हो गया तो। मोतीलाल ओसवाल कहते हैं एज लॉन्ग एज निफ्टी होल्ड्स अबव 25,000, मोमेंटम कुड एक्सटेंड टुवर्ड्स 25,200 टू 25,300। एचडी सिक्योरिटीज बोलते हैं कि अप ट्रेंड इंटैक्ट बट कुड कंसोलिडेट बिफोर 25,300, इमीडिएट सपोर्ट आएगा 25,000 का। एंजल वन बात करते हैं तो कंसोलिडेशन की बिटवीन 25,000 से 25,200 के बीच में रहेगा। सस्टेन मूव अब 25,200 में ओपन पार्ट टू 25,350 टू 25,500। एल के पी सिक्योरिटीज बोलते हैं सेंटीमेंट पॉजिटिव अब शॉर्ट टर्म एवरेज सपोर्ट एट 24,800, रेजिस्टेंस 25,250 एंड 25,500। ट्रेंड शिफ्ट की बात करते हैं इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से, तो मार्केट ने 6th वीक लूजिंग स्ट्रीक ब्रेक किया और वीक एंड अगस्त 14 तक निफ्टी 1% गेन दिखाया है। एनालिस्ट हर्षो महेश शाह के मुताबिक 18 अगस्त से 22 अगस्त तक इम्पॉर्टेंट रिवर्सल विंडो हो सकती है। हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी इंट्राडे टाइम क्लस्टर्स फॉर फ्राइडे 22 अगस्त 9:25 AM, 10:20 AM, 11:35 AM, 1:30 बजे। ये टाइमिंग इंट्राडे डिसीजन पॉइंट हो सकते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, इंट्राडे टाइमिंग डिसीजन पॉइंट्स हो सकते हैं 9:25 का, 10:20 पे, 11:35 पे और 1:35 पे। कुल मिलाकर 22 अगस्त फ्राइडे को रेंज बाउंड सिनेरियो 25,070 से 25,154 के बीच रह सकता है। अबव 25,154 बुलिश कंटिन्यूशन 25,200 से 25,350 तक जा सकता है और बिलो 25,070 के नीचे रहता है तो करेक्टिव मूव रहेगा 25,030 और नीचे की तरफ। देखना होगा ब्रेकआउट कैंडलस्टिक कंफर्मेशन। दोस्तों हम बात करेंगे पॉजिटिव सेंटीमेंट की, तो जीएसटी की न्यूज़ की वजह से यूएस टैरिफ टेंशन चल रही है। जीएसटी रिफॉर्म्स है, ये पॉजिटिव सेंटीमेंट है, बट यूएस टैरिफ की टेंशन चल रही है। एफआई का आउटफ्लोज है ना। यही है, इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो टाइम क्लस्टर्स और ब्रेकआउट कंफर्मेशन पे फोकस करिए।
स्विंग ट्रेडर हो तो आप रेजिस्टेंस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल 25,070 25,154 पे अटेंशन दीजिए। और माइक्रोवाइज हैं तो डोमेस्टिक कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर पे इंटरेस्ट बना रहेगा आपको। ये थी निफ्टी की आपकी नॉलेज। और अगर हम चार्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो हम वो भी देख लेते हैं कि चार्ट क्या बोलता है। तो देखिए दोस्तों, चार्ट पे अगर हम आते हैं तो वनडे के चार्ट पर, ये वनडे का चार्ट है, ये डेली वनडे का चार्ट बना हुआ है। इसमें आप देखेंगे तो ये बॉलिंगर बैंड है, आप जानते ही होंगे। ये उसका बॉलिंगर बैंड का डाउन ट्रेंड है, डाउन लाइन है, ये अप लाइन है, ये मिडिल लाइन है। इसमें अगर हम देखेंगे तो चार्ट तो खैर अच्छा है निफ्टी का। ये देखा जाए तो लो से उठा था 324,347 से कंटिन्यू चढ़ता ही जा रहा है ना। आज भी नया हाई बनाया था 25,150 के आसपास, और क्लोजिंग 25,085 की भी है, यानी 25,050 का भी सपोर्ट है और 25,000 का भी सपोर्ट है। अब बात करें, अगर हम देखें चार्ट को 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर देखा जाए तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। बस ये है कि निफ्टी की एक्सपायरी थी, इस वजह से निफ्टी एक साइडवेज रहा। देखा जाए तो निफ्टी ने कल का लो नहीं तोड़ा, जो कि आपका लो था आपका 25,037 के आसपास, और आज का जो लो था वो 25,068 का था, यानी 25,050 का लो वैसे भी नहीं तोड़ा निफ्टी ने। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब ये देखना होगा कि कल निफ्टी का क्या रहेगा, क्योंकि कल फ्राइडे है, न्यू फ्रेश एक्सपायरी स्टार्ट होगी कल से। तो ये 15 मिनट में अगर हम देखें तो बॉक्स पैटर्न के हिसाब से निफ्टी ने काम किया। ये सुबह हाई लगा, ये बॉक्स पैटर्न के हिसाब से काम किया। सुबह ओपन हुआ था 25,142 से, हाई उसका था 144 का, और लो गया था 25,058 का। ये क्लोजिंग देखे है 25,060 पे, यानी निफ्टी इसी बॉक्स पैटर्न के अंदर काम करता रहा, एक ही रेंज में। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों, निफ्टी ने क्लोजिंग जो दी है कल के लो के ऊपर दी है, जो कि कल के हाई के आसपास था, जो कि कल का हाई था 25,088 का, क्लोजिंग वहीं 25,085 के आसपास हुई है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम दोस्तों देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी कैंडल बुलिश ही है। अभी एक दिन और बाकी है वीकली ख़त्म होने में, तो कल की वीकली के हिसाब से भी कैंडल बुलिश है। तो मंथली में हम देखेंगे तो मंथली में तो खैर लो से उठाई है अगस्त के महीने में ही है। तो अभी तो मंथ बाकी है, 7-8 दिन बचे हुए हैं अभी। तो सेंटिमेंट तो मार्केट का यही कहते हैं कि कोई ऐसी कोई न्यूज़ भी नहीं है नेगेटिव, और पॉजिटिव न्यूज़ वही चल रही है जीएसटी की, जिस वजह से मार्केट अभी ऊपर ही है। तो दोस्तों देखेंगे कि निफ्टी का क्या रहेगा कल का मेरा एनालिसिस। अगर हम बात करते हैं निफ्टी कल अगर 150 के ऊपर अगर ब्रेकआउट नहीं करता है, तो हम कॉल पोजीशन में कोई एंट्री नहीं बनाएंगे। लो उसका रहेगा जो आज का लो था 25,050 का सपोर्ट, 25,050 का सपोर्ट जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा। और 25,150 यानी 25,070, देखिए मैं बताता हूँ आपको, 25,000 25,070 से 25,150, 25,070 से 25,150 ये आपकी नो ट्रेड जोन रहेगा। 25,000 का जब तक सपोर्ट नहीं ब्रेक होगा तब तक हम सेलिंग की तरफ नहीं देखेंगे, और 25,150 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है, कोई पॉजिटिव कैंडल नहीं बनाता है, तब तक हम बाइंग की तरफ नहीं बैठेंगे। अगर एक 25,150 निकलता है तो पहला टारगेट रहेगा 25,200, सेकंड टारगेट रहेगा
25,300। ये है दोस्तों 25,300 के आसपास